घने जंगल के बीचों बीच एक गांव था जिसे जानवरों ने मिलकर बसाया था। इस गांव का नाम था प्रकृति नगर। यहाँ सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे और अपने अपने काम में माहिर थे। हाथी राजा इस गांव के नेता थे और उनका नाम था राजा महाबली। वे अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन गांव में हड़कंप मच गया। शेर, जिसे सभी सम्राट कहते थे, ने गांव के तालाब में आकर शांति भंग कर दी थी। सम्राट ने घोषणा की कि अब से यह तालाब उसकी जागीर है और कोई भी जानवर यहाँ पानी नहीं पी सकता। गांव के जानवर चिंतित हो गए और राजा महाबली के पास गए। राजा ने सबकी बातें सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि वे जल्दी ही इस समस्या का समाधान निकालेंगे। राजा ने अपनी मंत्रणा सभा बुलाई, जिसमें सभी महत्वपूर्ण जानवर जैसे कि चतुर लोमड़ी, चालाक बंदर और बुद्धिमान कछुआ शामिल थे। सभा में सबने अपनी राय दी, लेकिन कोई भी समाधान संतोषजनक नहीं लगा। अंत में बुद्धिमान कछुआ, जिसका नाम ज्ञानेश्वर था, बोला, हम सभी जानते हैं कि शेर सम्राट ताकतवर है, लेकिन हमें उनकी कमज़ोरी पर ध्यान देना चाहिए। सबने पूछा, क्या कमज़ोरी है? ज्ञानेश्वर ने कहा, सम्राट को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड है। अगर हम उसे किसी बौद्धिक चुनौती में उलझा दें तो शायद हम उसे पराजित कर सकते हैं। राजा महाबली ने ज्ञानेश्वर की योजना पर विचार किया और इसे मंजूर कर लिया। अगले दिन गांव के जानवर सम्राट के पास गए और कहा कि तुम जंगल की शांति भंग कर रहे हो, पर हम सब जानवर मिलकर तुम्हारा विरोध करेंगे। इस पर सम्राट शेर हंसने लगा और बोला कि अगर वह ऐसा कर रहा है तो वे उसका बिगाड़ ही क्या सकते हैं। तभी ज्ञानेश्वर कछुआ उससे पूछता है कि एक सवाल का जवाब दो, अगर सही दिया तो हम चुपचाप चले जाएंगे। सम्राट बोला, ठीक है, सवाल करो। कछुआ बोला, अक्ल बड़ी या भैंस? शेर ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहता है कि इसमें पूछने की क्या बात है, भैंस बड़ी होती है। अक्ल तो छोटी सी होती है जो सबकी खोपड़ी में फिट हो जाती है। यह सुनकर सभी जानवर हंसने लगते हैं। शेर यह देखकर घबरा जाता है और उनसे हंसने का कारण पूछता है। तब कछुआ बोला, सम्राट, भैंस तो सिर्फ देखने में बड़ी है, वास्तव में अक्ल बड़ी होती है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अक्ल का सही प्रयोग करें तो बड़ी समस्या से भी बाहर निकल सकते हैं। सिर्फ ताकतवर शरीर होने से कुछ नहीं होता, श्रेष्ठ बुद्धि भी ज़रूरी होती है। कछुए ने उसे चुनौती दी, अगर तुम वास्तव में इस जंगल के सबसे ताकतवर जानवर हो तो तुम्हें ये साबित करना होगा, नहीं तो तुम्हें सम्राट कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सम्राट ने पूछा, मैं ये कैसे साबित करूं? कछुआ बोला, क्यों ना एक बौद्धिक प्रतियोगिता हो जाए, जो जीतेगा वही तालाब का मालिक होगा। सम्राट ने शर्म के मारे चुनौती स्वीकार कर ली। प्रतियोगिता की शर्त यह थी कि जो भी 3 पहेलियां हल करेगा वही विजेता होगा। पहली पहेली थी, 3 अक्षरों का ऐसा नाम बताइए जिसका पहला अक्षर कट जाए तो हाथी का नाम, बीच का अक्षर कटे तो कार्य बन जाता है और अगर अंतिम अक्षर कटे तो वो कौवा बन जाता है। बहुत सोचने के बाद भी सम्राट इसका उत्तर नहीं दे पाया। तब इसका उत्तर चतुर लोमड़ी ने दिया। इसका सही उत्तर है कागज़। इसका पहला अक्षर का हटा देने पर ये गज बन जाता है, जिसका मतलब होता है हाथी। बीच का अक्षर ग हटा दिया जाए तो काज बन जाता है, काज का मतलब होता है काम। और अगर अंतिम अक्षर ज हटा दिया जाए तो काग बन जाता है, जिसका मतलब होता है कौवा। दूसरी पहेली थी, मैं हूँ वह जो जितना अधिक लेता हूँ
उतना ही पीछे छोड़ देता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? सम्राट ने फिर सोचा लेकिन उत्तर नहीं दे पाया। तब चालाक बंदर ने इसका सही जवाब दिया और सही जवाब है कदम। जितना अधिक हम आगे चलते हैं उतने ही अधिक कदम पीछे छोड़ते जाते हैं। तीसरी और अंतिम पहेली थी, मैं हूँ एक ऐसी चीज़ जो देखने में सबको अच्छी लगती है लेकिन जिसे कोई पकड़ नहीं सकता है। बताओ मैं कौन हूँ? इस बार सम्राट ने हार मान ली। बुद्धिमान कछुए ने इसका उत्तर दिया और सही उत्तर है सपना। सभी को सपना देखना अच्छा लगता है लेकिन हम इसे पकड़ नहीं सकते हैं। इस प्रकार तीनों पहेलियां हल होने के बाद सम्राट को हार माननी पड़ती है और उसने तालाब को वापस गांव के जानवरों को सौंप दिया। इस घटना से सभी जानवरों ने सीखा कि ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से ही असली जीत हासिल की जा सकती है। राजा महाबली ने ज्ञानेश्वर को उसकी बुद्धिमत्ता के लिए सम्मानित किया और गांव के सभी जानवर फिर से खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समस्याओं का हल ताकत से नहीं बल्कि समझदारी और धैर्य से निकाला जा सकता है। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।